ललित सियपी आरती श्री मायन जी की कीरति करिता ललित सियपी की गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद सुख सनकादि शिष्य और सारद वरनि पवन सुत कीरति की आरती श्री गावत वेद पुराण
शीतलीकरणं पुष्पैः देवता जल से शीतलित आयुष भी तैयार नहीं हुए का रणरंगधीरं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेकं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं ऋततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे अनुदीन बढ़ावो अनुग्रह तोरे जेहि विधिनाथ कोई हित मोरे
हाँ रघुनंदन प्राण परीते हार रघुनंदन प्राण परीते बहुत दिन बीते तुम बिन जियाता बहुत दिन बीते पाही नाथ कही पाही गोसाई पाही नाथ कही पाही गोसाई भूतल परे लकुट की भूतल पर लकुट की माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने बंदों श्री तुलसी के चरण जिनकी न्यू जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यूं प्रगटे हूँ सप्त बंदों सिय सिय राम पद सुषमा शील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखद रामानुज राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज के दीप प्रज्वलन में हम सबके अति प्रिय आदरणीय श्रीमान अनिल मिश्र जी एवं हम सबके अति प्रिय आदरणीय श्रीमान मुन्ना पांडे जी एवं आदरणीय श्री राजीव दीक्षित जी भूतपूर्व प्रधान, आप एवं हमारे अग्रज एवं हमारे अभिभावक स्वरूप आदरणीय रामविलास जी यहाँ पर ध्वजा पूजन सम्मान एवं दीप प्रज्वलन करके यहाँ का आज का शुभारंभ किया गया। आप सभी को धन्यवाद एवं कोटि कोटि प्रणाम। मैं पुनः एक बार नाम लूँगा और आप लोग मंच पर आकर के अपना सम्मान महाराज से सम्मान प्राप्त करेंगे। आदरणीय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व एक निवेदन करना चाहते हैं कि हम आप सभी के जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। सौ जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हाँ जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि कलुष विभंजनी। पूज्यपाद गोस्वामी जी कथा की महिमा को गाते हुए कहते हैं कि ये राम जी की कथा क्या है। कह राम कथा कलिका मद गाई, ये राम जी की जो कथा है इस कलिकाल में कामधेनु के समान है। सूजन और इसकी सेवा कौन करता है और यह किसको, देखिए कल्प वृक्ष और कामधेनु सबके पास नहीं है। कोई भी वस्तु किसके हाथ में जाती है, जो योग्य वर होता है वही योग्य कन्या का वर्ण करता है। उसी प्रकार ये कामधेनु किसके पास है, तो योग्य ऋषि के पास, योग्य महात्मा के पास है। कल्प वृक्ष किसी योग्य पुरुष के पास है। उसी प्रकार ये राम जी की कथा ये किस व्यक्ति के पास है, जो सुजन है, जो सज्जन है, उसके ऊपर यह कथा कामधेनु के रूप में कार्य करती है और शोभायमान होती है।
बुध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कलि कलुष विभंजनी। यह कथा क्या है? तो यह कथा बुद्धि को विश्राम करने वाली है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि कलुष विभंजनी। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर कथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। विशाला राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेष विशाला राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेष विशाला राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेष विशाला राम कथा कालिका कराला। राम कथा सस किरण समाना संत चकोर कर किरण समाना संत चकोर करी नहीं नाना। सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर भी तू अमर हो जाए। श्री हनुमंत जथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। प्रथम घाट के वक्ता कौन है? प्रथम घाट है शरणागति घाट। शरणागति घाट के वक्ता कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी कथा की महिमा को गाते हुए कहते हैं कि यह कथा क्या है? तो यह कथा बुद्धि को विश्राम प्रदान करने वाली है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी। और ये राम जी की कथा है, जो कथा है यह कलिकाल के कलुष का विभंजन करने वाली है। कलिकाल के कलुष को समाप्त करने वाली है। कलिकाल के कलुष क्या हैं? काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, ये सब क्या है? ये कलुष हैं। इन कलुष को समाप्त करने के लिए यह राम कथा कुल्हाड़ी के समान है, कालिका के समान है। दूसरे घाट के वक्ता, कर्मकांड घाट के वक्ता याज्ञवल्क्य ऋषि राम कथा की महिमा को गाते हुए कहते हैं कि महामोह महिषेष विशाला। ये जो मोह क्या है? महान विशाल महिषासुर है। मोह क्या है? तो विशाल महिषासुर है। और उस महिषासुर का मर्दन करने के लिए यह राम जी की कथा साक्षात मैया काली के समान है। मोह रूपी महिषासुर का मर्दन करने के लिए यह कथा क्या है? तो यह कथा साक्षात काली मैया के समान है। ये राम जी की कथा क्या है? शशि चंद्रमा के सूर्य के प्रभात के किरण के समान है, जिसको शशि अर्थात चंद्रमा के किरण के समान है, जिसको संत रूपी चकोर पान करके अमर हो जाते हैं। कहे कौन अमर हो गया?
को जिस प्रकार इस कथा के रस को, इस कथा के किरण को प्राप्त करके श्री हनुमंत लाल अमर हो गए, उसी प्रकार हनुमंत लाल की भांति सभी संत इस कथा के अमृत को पाकर तर जाते हैं और अमर हो जाते हैं। तीसरे घाट के वक्ता, ज्ञान घाट के वक्ता भगवान शिव मैया को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी राम कथा कलि बिटप कुठारी सादर सुनु गिरिराज कुमारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर कर ताली, राम कथा सुंदर कर ताली, संशय विहाग उड़ावन हारी, संशय बिहागा उड़ावन हारी। भगवान शिव मां भवानी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, कथा की महिमा गाते हैं, देवी ये राम जी की जो कथा है वह कुठार के समान है। कि राम जी की कथा कुठार के समान है, तो काटती क्या है? क्या काटती है? काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर रूपी जो अंधकार है, उस अंधकार को काटने के लिए, उस अंधकार को समाप्त करने के लिए राम जी की कथा क्या है? कुठारी के समान है। आप बताइए, अगर वहां मड़ई पे 20-25 पक्षी बैठे हों और जाकर कोई ताली बजा दे तो क्या होगा? हैं? क्या होगा? का हुई? उड़ जाइए। बीच बीच में हुकारी पारे के चाहिए। गोस्वामी जी उत्तर कांड में लिखते हैं, वो कैसे है वो? ते गोपद जे अनुमोदन, राम की अनुमोदन करें कैसे? चौपाई याद नहीं आ रहा है। उत्तरकांड में गोस्वामी जी लिखे हैं कि जो कथा को सुनकर और बीच बीच में कथा में अनुमोदन करता है, अर्थात हुंकारी पारत है, तो जिस प्रकार जीव गो के खुर को पार कर जाता है और उसे पता नहीं चलता है, उसी प्रकार जीव भवसागर को पार कर जाता है और उसे तनिक भी श्रम नहीं लगता, तनिक भी पता नहीं चलता। इसलिए बीच बीच में कथा सुन के हुंकारी पारे के चाहिए। जिस प्रकार ताली बजाने से पक्षी उड़ जाएंगे, उस प्रकार कथा में आकर ताली बजाने से जीवन से संशय रूपी पक्षी उड़ जाएंगे। यह इस राम कथा की महिमा है। जीवन में संशय रूपी पक्षियों को उड़ाने के लिए यह राम जी की कथा क्या है? तो सुंदर कर ताली। राम जी की कथा सुंदर ताली के समान है। देखिए, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, हम नहीं चलाते। गाड़ी चलाते हैं तो महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में समय समय पर सर्विस सेंटर में ले जाकर गाड़ी का सर्विस कराया जाता है। क्यों? कि गाड़ी ठीक रहे, मोबिल वोबिल बदलाए, जैसे धुआं हुआ न फेंके। तो उसी प्रकार जिस प्रकार 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना पर जाकर सर्विस सेंटर में गाड़ी का सर्विस कराया जाता है, उसी प्रकार ये शरीर का है। ये शरीर गाड़ी है और संत रूपी मैकेनिक आते हैं और पूरा मैनेजमेंट कराते हैं, तंबू समियाना पंडाल लगवाते हैं और इस शरीर रूपी गाड़ी को ले जाकर 3-4 महीने पे जहां भी कथा हो, हम आपसे निवेदन करें, केंद्र में हमारे श्रीमान रामविलास भैया उपस्थित हैं,
हम आज तक जहां भी कहीं कथा सुनने गए हैं, अगर चंदौली जिला में कथा हो तो या तो सुने के मिल जाए या तो देखे के मिल जाए कि रामविलास भैया पहुंचल है। ये भैया के जीवन की तपस्या है। एक बार भैया के लिए ताली हो। तो इस शरीर रूपी गाड़ी को बीच बीच में ले जाकर संत रूपी मैकेनिक से कथा सुनकर इसका सर्विस कराना चाहिए, नहीं तो अगर नहीं सुनेंगे तो इस शरीर या धुआं फेंक देगा। हो नत्था सिंह जी का पद याद है, गाड़ी जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में। अरे जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ। आदमी सोचता है, बहुत लोग कहते हैं कि यह सधुआई को उम्र बा। अरे भगवान कैसे एग्रीमेंट करा के आए हैं का? आदमी सोचता है कल सुधरेंगे परसों सुधरेंगे। अरे गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। अरे गाड़ी निकल गई तो, अरे गाड़ी निकल घर से चला मुसाफिर। अरे बेरंग हाथ मलता, मायूस हाथ मलता, वापस बेरंग आया, मायूस हाथ मलता, वापस रंग आया। इसीलिए समय रहते अपने आप को सुधार लिया जाए, हो नहीं तो बुढ़ो। मनुस्मृति कहता है कि प्राण प्रयाण, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि प्राण प्रयाण समय कपवात पित्तई कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। भगवान श्री कृष्ण उपदेश करते हैं पांचों पांडवों को। भागवत जी में एक प्रसंग आया है कि जब परमात्मा 10 अंगुल का रूप बनाकर परीक्षित का रक्षण करने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए, तो भगवान की इस लीला को मां कुंती देख ली। मैया कुंती भगवान से कहती हैं, कृष्ण भगवान से कि तू भगवान है। भगवान कहते अरे बुआ कहां इन सब चक्करों में फंस गई, मैं कहां भगवान, मैं तो तेरा भतीजा हूं। कुंती मैया नहीं मान के, नहीं नहीं तू भगवान है, तू झूठ बोल रहा है। भगवान का अच्छा जान गई हो मां, बुआ आप जान ही गई हैं तो हमसे वरदान मांगिए। सभी लोग कुछ न कुछ वरदान मांगते, कोई भक्ति मांगता है, कोई साथ मांगता है, कोई प्रियता मांगता है, कोई कुछ मांगता है। सुभद्रा की बारी आई। जब सुभद्रा से भगवान कहे सुभद्रा तू भी मांग ले, तो यहाँ कुंती मैया डर गई हैं कि कहीं सुभद्रा का भाई है, सगा भाई है, कुछ आम संसाधन न मांग ले, सुख ऐश्वर्य न मांग ले। जो सुभद्रा की बारी आई, भगवान ने कहा सुभद्रा वर मांगो, तो यहाँ सुभद्रा भगवान से क्या वर मांगती हैं कि ऐसी भक्ति दो, मुझे ऐसी भक्ति दो कि तुम्हारी स्मरण हमेशा बनी रहे। भगवान कहते अरे सुभद्रा कहां भक्ति भक्ति के चक्कर में पड़ रही हो। अभी कल ही हमारे परिचित हमें कतर से फोन किया, तो उनकी श्रीमती जी हमसे बात कर रही थी, तो मैं कहा दीदी अब थोड़ा भक्ति में चला जाए। भैया अभी समय है, थोड़ा आनंद कर लिया है। ठीक है दीदी, कि फोन कर देगा।
सुभद्रा से भगवान कहे, सुभद्रा कहां इन सब भक्ति के चक्कर में तू पड़ रही है? तो सुभद्रा कहती हैं कि क्या कहना कि वृद्धावस्था में तुम आपका भजन होगा कि नहीं होगा? कंठ गुरगुराने लगते हैं, राम कहेंगे तो आम निकलेगा। प्राण प्रयाण समय एक पवात पित्तई कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। प्राण प्रयाण के समय में कपवात पित्त आकर गले को जकड़ लेते हैं। हे कृष्ण, हे मधुसूदन, हे चक्रधारी, हे सुदर्शनधारी, आपका भजन भला कैसे होगा? सुभद्रा ने भगवान से उनकी अचला भक्ति मांगी। और हम जाते हैं तो क्या मांगते हैं? हो लइकवा के नौकरी लग जाए, पतोहिया के लइका हो जाए। हमारे पूज्य बड़े महाराज श्री एक पद गाते हैं, उसका एक अंतरा हम आपको सुनाऊं। अरे नजर भरी भरी के भरी भरी के भरी भरी के हो चला देख आई। भरी 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 के नजर भरी भरी के हो चला देख आई। नजर भरी के नजर भरी के नजर भरी भरी के हो चला देख आई। नजर भरी के नजर भरी के नजर भरी भरी के हो चला देख आई। का देखाई? राम लखन के सुंदर जोड़ी, राम लखन के सुंदर जोड़ी, संग सोहे मिथिलेश किशोरी। संग सोहे मिथिलेश किशोरी। उनके छवि के देख आई हो। नजर भर के नजर भरी के नजर भरी भरी के हो चला देख आई। नजर भरी के नजर भरी के नजर भरी भरी के हो चला देख आई। नजर भरी के नजर भरी के नजर भरी भरी के हो चला देख आई। भगवान के यहाँ जाइए तो मकराने का पत्थर मत देखिए, चाइना का झूमर मत देखिए। जाइए तो क्या, भगवान के दिव्य विग्रह को देखिए, भगवान के स्वरूप को देखिए। और अखिया कहे मूदल राघव को, पुतरी कहे और निहार। भगवान को देखने का स्वभाव बनाइए। हम संशय से ग्रसित हैं कि हमें करना क्या चाहिए, कौन संत है, कौन असंत है, कौन सज्जन है, कौन असज्जन है। हम इसी भ्रम में पड़े हैं। देखिए, कथा कहती है, संत लोग कहते हैं श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, सोता, श्रोता, सरौता। सोता कौन? जो कथा में खाली सोए आवत है, 3 घंटा सोता है। का बढ़िया पंखा चलता, एकदम नींद लगल बा, सोता। घर लाइट कट जी समस्या बा। एक सोता होते हैं, दूसरे श्रोता होते हैं जो कथा सुनने आते हैं, और तीसरे सरौता होते हैं जो काट छाट करने आते हैं कि महाराज का गलत कहनी है, का सही कहनी है। हाँ भैया, तो ये राम जी की कथा जीवन से संशय रूपी पक्षी को उड़ाने के लिए सुंदर ताली है। एक बार गरुड़ जी को मोह हो गया। मुख्य रूप से इस कथा में 7 कांड हैं। 7 कांड क्यों? 7 वार होते हैं, इसलिए 7 कांड। जिसको आना है वो 7 दिन में आएगा, इसलिए 7 कांड। जिसको जाना है वो इन 7 दिन में चला जाएगा, इसलिए 7 कांड। और मानस जी की एक और महिमा आपको बताएं। गोस्वामी जी ने बाल कांड में 7 श्लोक क्यों लिखे? क्योंकि पूरा राम दरबार अभी यहाँ से कोई बिछड़ा नहीं है, कोई अलग नहीं हुआ है, ठीक? इसलिए 7 कांड। अयोध्या कांड में कोई श्लोक बा? 3 श्लोक ना श्लोक आगे वाला 3 श्लोक बा। 3 श्लोक क्यों? क्योंकि अब यहाँ अयोध्या कांड में भगवान श्री राम को वनवास होना है, और भगवान श्री राम, मैया सीता और माँ और भैया लक्ष्मण तीनों लोग अयोध्या से निकलकर वन गमन के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। इसलिए गोस्वामी ये अब 3 ही लोग निकले हैं,
महाराज दशरथ के जीवन का राम निकल गया है, इसलिए यहाँ गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे। ओकरे बाद कौन श्लोक बा? आरण्य कांड में, अयोध्या के बाद आरण्य कांड। आरण्य कांड में भी 3 श्लोक है। उसके बाद किष्किंधा कांड है, वहां सीता जी का हरण हो गया है, इसलिए वहां 2 श्लोक लिखा गया है। अब राम लक्ष्मण जी साथ हैं। सुंदर कांड में भी 2 श्लोक है। क्यों? क्योंकि सीता जी 3 श्लोक है, क्योंकि हनुमान जी सीता जी का पता लगा लिए हैं। इस प्रकार गोस्वामी जी ने श्लोकों का बड़ा ही सुंदर संचय किया है। गोस्वामी जी मानस जी के प्रारंभ में ही सर्वप्रथम मां सरस्वती की वंदना करते हैं, फिर भगवान शिव के गुरु स्वरूप की वंदना करते हैं, पुनः मां सीता की वंदना करते हैं, फिर राम जी की वंदना करते हैं। अंतिम में गोस्वामी जी अपनी बात कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। अब गोस्वामी जी मानस जी की कथा को प्रारंभ करते हुए कहते हैं, बंदाऊं गुरु पद पदुमा परागा, बंदाऊं गुरु पद पदुमा परागा, बंदऊं गुरु पद पदुमा परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी प्रथम में क्या करते हैं? गुरु चरण रज की वंदना करते हैं। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, गुरुदेव भगवान के पद रज की वंदना करते हैं। पद की वंदना नहीं, पद रज की वंदना करते हैं। देखिए, हमारे जीवन में, आपके जीवन में, सबके जीवन में गुरु की महती आवश्यकता है, और वो गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु क्या है? तो अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला कौन है? गुरु है। अपने शिष्य को
गलत परिणाम से पापान निवारयति यो जयते हिताय, अपने शिष्य के पाप का निवारण करके और उसके हित के विषय में सोचने वाला गुरु होता है। और गुरु वो नहीं होता है कि अपने शिष्य का उत्कर्ष देख के जलने लगे। हमारे बनारस में एक परिचित हैं, वो अपने चेलन के देख जाए कि अगर अनुष्ठान करावे लगना, समझ चेला लोग कुहाए बड़ी मार अगले पूजा, तो अनुष्ठान कैसे कराए? शिष्य गुरु वही है जो अपने शिष्य के उत्कर्ष को देखकर प्रसन्न हो। जिस गुरु के पदरज की वंदना करते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। और वो कैसे अमी अमूरी मैं चूरन चारू। और गुरुदेव भगवान के पदरज का जे बंधन करने का परिणाम क्या है? अमी अमूरी में समन सकल भव रुज परिवारू। भव बंधन से जीव गुरु के पद का वंदन करने मात्र से बिना किसी तपस्या के जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है। यह गुरुदेव भगवान के पदरज की महानता है और गुरुदेव भगवान के पदरज की महिमा। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही सकल विभव अपने बस करही। जो गुरुदेव भगवान के पदरज के को अपने माथे पर धारण करता है, वह संपूर्ण वैभव को अपने वश में कर लेता है। और यदि कहा जाए तो हमारे गांव में ही ऐसे बहुत सारे परिणाम पड़े हैं जो गुरु कृपा से उनका जीवन कहां से कहां पहुंच गया है। ये कहने की बात नहीं है, ये प्रदर्शन का विषय नहीं, ये दर्शन का विषय है। राम कथा क्या है? तो राम कथा अनुभव की कथा है। राम कथा में अपने आप को खोजिए, इसमें हम कहां हैं। और यदि आप ठीक ढंग से अन्वेषण करना प्रारंभ कर देंगे तो इस कथा के मध्य कहीं न कहीं आपका पात्र आपको अवश्य दिख जाएगा। जीवन के प्रत्येक मानकों को तय करने की संहिता का नाम है श्री रामचरितमानस। भाई से भाई का संबंध कैसा होना चाहिए, पिता से पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए, माता से पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए, सास का पतोह से संबंध, और सब छोड़कर कहें तो एक संस्कारवान समाज कैसा होना चाहिए, यह इस रामचरितमानस में सम्मिलित है। हम बहुत बचपन में सुने थे विद्यालय में कि गंगा की कसम यमुना की कसम सतलज का मुहाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदलें, फिर जाके जमाना बदलेगा। सबको बदलने का प्रयास न किया जाए, स्वयं बदल लिया। अब गोस्वामी जी कथा को उठाकर इस कथा को दूसरे घाट पर लेकर पहुंचते हैं। कहां? कर्मकांड घाट पर। कर्मकांड घाट में कौन है? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिनहि राम पद अति अनुरागा। तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना। तापस समदम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ
भरद्वाज ऋषि कहाँ बस ही प्रयाग। और उनका परिचय क्या है? तत्तिनाहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज ऋषि का परिचय क्या है? एकदम छोटा लघु परिचय है। क्या कि उनका राम जी के पद में अत्यधिक अनुराग है। और उनका जीवन कैसा है? उनका जीवन कैसा है? कहें तापस सम दम दया निधान। भरद्वाज ऋषि कैसे हैं? तपस्वी हैं, सम दम से युक्त हैं। देखिए मानस जी का सिद्धांत है कि जिसके जीवन में अधिकार आता है उसके जीवन में अभिमान अवश्य आता है। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, जब दक्ष को बड़ा अधिकार मिला तो क्या किए? उनके अंदर अभिमान हो गया, अति अभिमान हृदय तब आवा। राम जी अपने श्रीमुख से कहते हैं कि लक्ष्मण जी से कि भ्राता अस नहीं को जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। हे तात, इस धरित्री पर ऐसा कोई जन्म नहीं लिया है जिसके जीवन में प्रभुत्वता आने के बाद अभिमान न आया। परंतु धन्य है जीवन भरद्वाज ऋषि का। उनके जीवन में तपस्या है, समता है, अधिकार तो है, परंतु उनके जीवन में अभिमान नहीं। तपस्वी हैं, तप का अधिकार है, परंतु तपस्वी होने के साथ साथ उनके जीवन में समता है। जब शत्रुघ्न भैया का परिचय गोस्वामी जी देते हैं तो कहते हैं कि रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। भरत जी शत्रुघ्न भैया का क्या परिचय है? कि शत्रुघ्न भैया सूर हैं, बलवान हैं, उनके जीवन में अधिकार है, परंतु बलवान होने के साथ साथ सबसे बड़ा अस्त्र क्या है शत्रुघ्न भैया के पास? कि वो सुशील है। तो आजकल के पास थोड़ा सा बल है, आई जाओ रन्ना मारत चलत, हाँ न हो। देखिए जीवन में बल हो तो उस बल का प्रयोग करने की क्षमता भी। अच्छा, बल और बुद्धि ये दोनों एक व्यक्ति के पास नहीं रह सकता, और रही जाए तो भगवान का हेतु की कृपा। जिसके पास बहुत बल होगा तो आप देखेंगे उसका ये खत्म रहेगा। जीवन में बल आए तो बल का कहां उपयोग करना है और कहां नहीं उपयोग करना है, इसका ज्ञान होना चाहिए। जब बाली को मारना हुआ राम, जब बाली को भगवान गति प्रदान कर दिए और प्रवर्षण पर्वत पर विश्राम कर रहे थे तो वहां सुग्रीव चातुर्मास भगवान कर रहे थे और सुग्रीव को कहे थे कि इसी चातुर्मास के मध्य तो आप सीता जी का पता लगा लीजिएगा, ठीक। लेकिन चातुर्मास बीत गया और सुग्रीव सीता जी का पता नहीं लगाया। वहां गोस्वामी जी क्या, राम जी क्या कहते हैं? तेहि सर हतों मूढ़ कह काली। जिस सर से मैं बाली को मारा था उसी बाण से मैं कल मारूंगा किसको? सुग्रीव को। कहे राम जी के पास आज बल नहीं था का? ये आज खाई पी लेते हैं तो काल बढ़िया आरो के सेवनार खाई के जाते मारने। और जब लक्ष्मण भैया कहे हैं कि जाकर मैं आज ही मार देता हूं तो यहां राम जी कहते हैं कि भय दिखाई ले आवा हूं। क्यों? क्योंकि तात सखा सुग्रीव। हम देखते हैं आजकल के समाज में मित्रों में भी थोड़ी अनबन हो जाए तो अपने ही में बल दिखाना शुरू कर देते हैं। एक दिन हम कथा सुन रहे थे, आपसे निवेदन करें, पूज्या श्री देवी जया किशोरी जी की कथा हम सुन रहे थे तो देवी जी कह रहे थे कि आजकल जीव एक नियम बना लिया है क्या कि बाहरी जो बाहर के लोग हैं उसके सामने सोच समझ के बोलता है और अपनों के सामने कुछ भी बोल देता है और बोलने के बाद कहता है तोहू से बोले खातिर सोच के बोले के पड़ी। और आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करें, हम आप लोगों को देखिए, हम आप लोगों से निवेदन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जे बैठल बा सब हमारे चचा बाबा बैठल बा, को लड़का के वही तुम्हारे बाबे हो, वो गाँव गुड्डा चक लड़को हमारे बाबा चचा है,
छोटी बुकी। तो हम किसी को सिखा नहीं रहे हैं, परंतु बता रहे हैं। गैर के सामने बोलने के लिए सोचिए चाहे मत सोचिए, ये आपका विषय है, परंतु आपसे निवेदन है कि अपनों के सामने बोलना हो तो 100 बार सोचकर बोलिए। क्यों? क्योंकि ठीक है दूसरा है, बना नहीं बना ठीक है, अलग का विषय है, लेकिन अपना बिगड़ गया हो, यदि अपने के हृदय में कोई बात अगर धंस गई तो वो जीवन भर कील की तरह धंसती रहेगी और उसको निकालते निकालते पूरा जीवन बीत जाएगा, परंतु वो कभी समाप्त नहीं। हम आप लोगों के बच्चे हैं, आप लोगों के गांव के लड़के हैं, हम मंच से नीचे का रहत हैं। देखिए प्रयास करते हैं कि जो मंच पर रहे हैं वही मंच के नीचे भी रहे, लेकिन भाई हम जीव हैं, लड़का हैं, ठीक ना। और भरसक रहने का प्रयास भी करते हैं और रहते भी हैं, जीते भी हैं वो। हाँ थोड़ा बालपन है अभी जीवन में, राघव कृपा रही तो भी ठीक होगा। हम अपने देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक पद है, यदि क्यों डक सुने तुरना से तो पे एकला चलो, बंगाली में लिखे हैं। इसका अर्थ है हम भी जब कथा का आयोजन करने का बनाए व्यवस्था, तो सबसे पहले हम पूज्य बाबा से चर्चा किए, उसके बाद हम बहुत लोगों से कहे कि कथा करे के हाँ कुछ आवश्यकता पड़ी तो निवेदन बा, सबसे कहे। बहुत लोग तो हमारे फोनों में उठाना बंद कर दिए, जिसे हम कहे बहुत लोग फोनों में उठाओ बंद कर देना कि फोन उठाए तो कहीं जजमान बने के न कही दे। माता जी हमसे कह रही थी इतना बड़ा आयोजन कह दिले कैसे हुई, पैसा हो ना। तो हमको पूज्य महाराज श्री एक बात हम कहते हैं, वो बात हम हमेशा समझाते रहे और वही बात हम अपने मन को समझाते रहे। भाई चिंता तो हमें भी थी कि कैसे होगा, लेकिन अपने मन को भी समझाते रहे। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते, गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में लिखे हैं कि राम जी कहते हैं कि मोर दास कहाई नर आशा, करही तो कहूं कवन विश्वासा। दास हमार कहा रहे हो और विश्वास इंसान पे कह रहे हो, कर रहे हो, तो बताओ हमारे ऊपर कौन सा विश्वास है। और एक बात क्या, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो श्री बात की है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में हाँ, चरण में हाँ, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न
विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को भय बर दे दिया लंकेश पल भर में। क्या यार आ गया ऐसे ही आवाज वाला माइक तो फटल फटल आवाज एकदम ना होता। देखिए विभीषण बिना आशा के आए थे तो उनको लंकेश बना दिए। हम तो आशा लगा के बैठे, हमारी कथा काहे नहीं पूरा करेंगे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दिया, नाता एक राम जी से, दूजी नाता तोड़ दिया। याज्ञवल्क्य ऋषि का जीवन कैसे, भरद्वाज ऋषि का जीवन क्या है? तो भरद्वाज ऋषि का जीवन क्या है? तो सम तपस्या, सम दम और दया से परिपूर्ण है, और वो परमार्थ पथ के श्रेष्ठ पथिक हैं। परमार्थ पथ परम सुजान, श्रेष्ठ पथिक हैं। माघ महीने में कुंभ मेला लगता है। अब कुंभ मेले की व्यवस्था सरकार करती है, परंतु उस समय उस काल में माघ मेले की व्यवस्था का संचालन कौन करता था? तो भरद्वाज ऋषि करते थे। माघ का महीना आया, सभी तपस्वी महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा तीर्थराज प्रयाग में आए, और तीर्थराज प्रयाग में आकर त्रिवेणी जी में स्नान किए। कथा प्रसंग हुआ, और कथा प्रसंग होने के पश्चात सभी महात्मा अपने अपने आश्रम को पधारने लगे। सभी महात्मा भरद्वाज ऋषि से विदा लेते, आज्ञा लेते और अपने आश्रम को प्रस्थान करते। याज्ञवल्क्य ऋषि जैसे ही आज्ञा लेने आए, तो याज्ञवल्क्य ऋषि को परम विवेकी जानकर भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य ऋषि को भरद्वाज जी परम विवेकी जानकर उनके चरणों में झुककर उनको साष्टांग दंडवत करके और बरियाएं उनको रोक लेते हैं। भरद्वाज राखे पद टेकी। देखिए आजकल इंसान के पास सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन एक बात नहीं, हम उनके सामने काहे के झुके? हम उनका सामने काहे झुके? लेकिन कहते हैं ना कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। एक हमारे महाराज श्री के पास उनके कोई परिचित आए और महाराज जी से कहे, महाराज जी हमारे भाई साहब हमके ऐसे बोलना, हम भर एक बोलनी है, पेट भर देनी। माई का रुकल रहा तो के भारत रत्न मिली। पेटे भरे में सब परेशान है। देखिए भरद्वाज ऋषि का परिचय हमने पूर्व में सुना क्या, कि तपस्वी हैं, समदम से युक्त हैं, दया के भंडार हैं और परमार्थ पथ के श्रेष्ठ पथिक हैं। अर्थात एक महात्मा, एक श्रेष्ठ अमलात्मा, विमलात्मा महात्मा के संपूर्ण लक्षण कहाँ है? तो भरद्वाज ऋषि में व्याप्त हैं। फिर भी याज्ञवल्क्य ऋषि को परम विवेकी जानकर और उनसे कुछ प्राप्त करना है, इसलिए उनके चरणों में झुककर उनको बरियाई रोक लेते हैं। आश्रम लाते हैं, उनका खोड़सो प्रकार पूजन करते हैं। पूजन उपरांत याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि से पूछते हैं कि रोकने का कारण बताइए, क्यों आपने रोका? तो कहते हैं भरद्वाज ऋषि कि मुनि, अरे चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा। कल से थोड़ा बदलिए
सुनना चाहता हूं। क्या हम राम जी के गूढ़ प्रसंग, हाँ एक राम जी को हम जानते हैं, कौन? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लय अपारा, अभय रोष रन रावण मारा। हाँ एक राम जी को हम जानते हैं, वो कौन है? तो अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र राम भय, जिनकी पत्नी का किसी रावण ने हरण कर लिया और वो क्रोध में आकर जाकर रावण का वध कर लिए। क्या वही जिन राम जी को अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा, योगी, तपस्वी, सिद्ध जन भगवान कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, क्या वही दशरथ नंदन राम जी ब्रह्म है या कोई अन्य और राम जी है? जैसे ही प्रश्न सुनते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि सुनकर प्रश्न को प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए कथाओं में जाइए, किसी महात्मा के पास जाइए तो उनसे प्रश्न करिए, अच्छी बात है, प्रश्न करना चाहिए, परंतु प्रश्न करना चाहिए। हमारे बड़े महाराज जी कहते हैं कि बात छोटी है पर दिया को कौन समझाए, बात छोटी है पर हवा को कौन समझाए, दिए से मेरी माँ मेरे आंखों का काजल बनाती है, वो आती है और जला बुझा कर चली जाती है। कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, देखिए प्रश्न वो होना चाहिए कि कथा प्रारंभ हो जाए, और कुछ लोग आवत है ऐसे प्रश्न पूछें कि चलत कथा बंद हो जाए। प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर भरद्वाज ऋषि की प्रशंसा करने लगे। कहते मैं आपके भेद को, आपके मर्म को जान गया। क्या क्या किया? क्योंकि आप राम जी को, देखिए आप में से कौन ऐसे हैं जो राम जी को नहीं जानते हैं? सब लोग जानते हैं। तो क्या भरद्वाज ऋषि को नहीं पता होगा कि राम जी कौन है? सब पता है, परंतु क्यों? कथा प्रारंभ हो जाए, कथा सुनने को मिल जाए, कथा का श्रवण करने का लाभ मिल जाए। देखिए जीव धन के लाभ में हर लाभ को छोड़ देता है। जीव धन के लाभ में हर लाभ का त्याग कर देता है। भागवत जी का प्रसंग है, भागवत जी का अधिक ज्ञान हमें नहीं है, परंतु प्रसंग आया है कि जब परीक्षित को परिव्राजकाचार्य श्री सुखदेव स्वामी कथा श्रवण कराने लगे तो देवता लोग अमृत कलश लेकर आए। देवता लोग अमृत कलश लेकर आए और कहे सुखदेव स्वामी से कि इनको अमृत कलश पिला दीजिए, अमर हो जाएंगे, और कथामृत हमें पिला दीजिए। यहां सुखदेव स्वामी डांट कर देवताओं को भगा दिए। कहते हैं क्व कथा क्व सुधा लोके, क्व कथा क्व सुधा लोके, क्व कांचः क्व मणिर्महान्। कहां कथा, कहां कथामृत, और कहां ये तुम्हारा अमृत लेकर आए हो कलश। तुम कांच से और मणि से तुलना करने चले हो। कांच और मणि की कोई तुलना नहीं है, उसी प्रकार कथामृत की और अमृत की कोई तुलना नहीं है। लेकिन आजकल लोग धनवे के अमृत मान लिए। कथा होकर चाहे सीताराम हो जाए, उसे नहीं मतलब है ही न निकली। मरी मरी जइबे तोहे न भजइबे, तोही के देख देख जियरा जोड़ेबे। लेकिन यहां देखिए कथा क्या पूछे कि राम जी कौन है। अब याज्ञवल्क्य ऋषि उनकी प्रशंसा करते हैं, कथा की महिमा को गाते हैं, और अब कथा प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि मैं राम जी की कथा आपको कल सुनाऊंगा, परंतु उससे पहले मैं एक कथा आपको सुना रहा हूं। क्या
एक बार त्रेता जोगम